माँ बाप अरमान से पढ़ाता है, मेहनत करके पैसा लाता है, टीचर रात दिन एक कर देता है, बच्चा रात दिन एक कर देता है, उसके बाद अगर रिजल्ट खराब होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? है कोई जवाब आप लोग के पास? आप कमेंट में जरूर बताइए। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप लोग को हम बोल रहे हैं कि होश में आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषिकेश राज है। कितना मार्क्स है आपका? मेरा 278 है। 278 है जी। 278। 278 जी। इतना कम का है सर, जल्दबाजी कॉपी चेक होने के कारण मेरा नंबर काट लिया गया है। कितना नंबर का आप बनाए थे? सर हम बनाए थे 70+ का। तो आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने जल्दबाजी करने के चक्कर में एक बच्चा जो टोटल बना करके आया था उसका रिजल्ट 278 पे ही लटका दिया। और हमारे एकलव्य कोचिंग सेंटर यहीं पढ़ रहा था और इसका मैं भी कॉपी चेक किया हूं तो लगभग सारे सब्जेक्ट में 75 के आसपास मार्क्स रहा है। और मैं आप लोग को कॉपी दिखाऊंगा भी जो यहाँ पे एग्जाम मतलब यहाँ के टेस्ट में कितना मार्क्स उठाता था। ठीक, थोड़ी देर में हम बात करते हैं इस पर भी, फिलहाल बच्चा से बात करते हैं। पहले आप टेंशन मत लीजिए ऋषि, बिहार बोर्ड पागल कर देगा। ऐसे ही 2018 में भी लगभग बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक एक नंबर देकर के पास किया। आप सोच के देखिए कि साल भर जो बच्चा पढ़ेगा, सालों भर जो बच्चा पढ़ेगा वो आखिरकार एक नंबर कैसे लाएगा? जहां पर 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव है, वहां पर अगर देखा जाए तो अगर बच्चा तुक्का भी मारेगा तो 10 प्रश्न तो कम से कम सही कर सकता है, तुक्का मार के भी 10 प्रश्न सही कर सकता है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो उसको रिजल्ट जारी किया गया, ठीक है, एक एक नंबर दिया गया। अब आप बताइए बिहार बोर्ड एक नंबर किस आधार पर दिया? जो बच्चा मेहनत करेगा, साल भर पढ़ाई करेगा, अरे नहीं भी पढ़ाई कर, मान लेते नहीं भी पढ़ाई करेगा, तुक्का ही मारा ना तो 10 नंबर सही होना चाहिए। लेकिन 2018 में क्या किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में क्या किया था, एक एक नंबर दिया था। इसमें से मेरा कई मित्र उसमें शामिल था। कई ने तो स्क्रूटनी किया तो डायरेक्ट लिख दिया नो कैन चेंज, डायरेक्ट लिखता है नो कैन चेंज। 2018 का मैं कहानी बता रहा हूं। और ऐसे ही हर साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार बोर्ड, बिहार मैट्रिक बोर्ड, बिहार इंटर बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, धांधली करता है। टीचर को भेज देते हैं इंटर का कॉपी चेक करने के लिए। ऐसे टीचर आते हैं, आराम से कॉपी चेक करते चले जाते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चा लिख क्या रहा है, कितना लिख रहा है। आपको एवरेज मार्किंग करना है कीजिए ना, आपको एवरेज मार्किंग करना है कीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो बच्चा पढ़ा है, जो बच्चा लिखा है कॉपी, कम से कम वो बच्चा का कॉपी तो देख करके चेक कीजिए। जिस बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, अगर वो बच्चा अगर गलत कदम उठाता है तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? कोई जवाब है आप लोग के पास? मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए ताकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक पहुंच जाए, सचिवालय तक पहुंच जाए। बिहार बोर्ड का टेंशन आप मत लीजिए, पागल करके रख देगा, समझे ना। आप इतना समझिए कि आप सही लिखे हैं, आपको नंबर नहीं दिया, एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। आ रहा है समझ में? वहां जो भी होगा हम लड़ेंगे। हम पटना दौड़ रहे हैं, 2-4 दिन से पटना दौड़ रहे हैं। फिलहाल में जिस दिन से इंटरव्यू के लिए बच्चा को बुलाया गया उस दिन से हम पटना दौड़ रहे हैं। कल भी हम पटना गए थे तो वहां पे क्या हुआ कि धरना दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर। तो क्या हुआ कि अंदर से बुलावा आया कि 5 टीचर अंदर जाकर के मिल सकते हैं। अब 5 टीचर जब अंदर गए तो वहां पर बोला जा रहा है कि इसमें से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो आपको लगता है कि मार्क्स सही नहीं है तो आप स्क्रूटनी कीजिए। अब हमारा कहना है कि स्क्रूटनी क्या यही आखिरी विकल्प है? गलती आप करो और पॉकेट से पैसा हम भरे। मतलब एक स्क्रूटनी का आप चार्ज करते हो 120 रुपया, एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करने पर आप चार्ज करते हो 120 रुपया। मतलब अगर किसी बच्चे का 2 सब्जेक्ट गड़बड़ है तो कितना हो जाएगा? 240 रुपया। अब अगर मान लीजिए मिनिमम हम लेके चलते हैं 1 लाख बच्चा का रिजल्ट खराब हुआ होगा तो आपका कमाई कितना हो गया? हर जगह पर धांधली हो रहा है, क्या आप भी धांधली कीजिएगा? ऐसे बच्चों का क्या होगा फिर? हम जैसे शिक्षकों का क्या होगा फिर? कहां जाएगा वो बच्चा? को इतना माँ बाप अरमान से पढ़ाता है, मेहनत करके पैसा लाता है, टीचर रात दिन एक कर देता है, बच्चा रात दिन एक कर देता है, उसके बाद अगर रिजल्ट खराब होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? है कोई जवाब आप लोग के पास? आप कमेंट में जरूर बताइए। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप लोग को हम बोल रहे हैं कि होश में आ जाइए। आप लोग पैसा चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फॉर्म भरवाने के नाम पे। फ्री में तो अभी एग्जाम नहीं ले रहे हो, अभी तो उसका चार्ज ही कर रहे हो ना जी। फिर इतना अन्याय क्यों कर रहे हो आप? आप टेंशन नहीं लीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे का टेंशन लीजिए, ठीक है ना। वो छोड़ दीजिए बिहार विद्यालय क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। लाइफ में सक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है लाइफ में सक्सेस होना, ठीक है। जाइए।